राम के वनवास जाने की कहानी एक प्रसिद्ध कथा है जो रामायण महाकाव्य का एक प्रमुख हिस्सा है। यह कथा कुछ इस प्रकार है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। राम अपनी वीरता, मर्यादा और गुणों के कारण अत्यधिक प्रिय थे। राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। यह सुनकर अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इसी बीच दशरथ की छोटी रानी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने भड़काया। मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि यदि राम राजा बन गए तो उसका पुत्र भरत कभी राजा नहीं बन पाएगा। कैकेयी ने अपनी 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे, जो दशरथ ने पहले ही उसे देने का वचन दिया था। पहला वरदान था कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाए और दूसरा कि भरत को राजा बनाया जाए। जब दशरथ ने यह सुना तो वे अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने कैकेयी की बात मान ली। राम ने पिता के वचन को निभाने के लिए खुशी खुशी वनवास जाने का निर्णय लिया। उसके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटी भाई लक्ष्मण भी चलने को तैयार हो गए। राम के वनवास पर जाते ही अयोध्या में शोक छा गया। दशरथ पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी हो गए और अंततः उनका देहांत हो गया। भरत, जो अपनी मां के षड्यंत्र से अनजान थे, जब लौटे तो उन्हें यह सब जानकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने राम के वापस लौटाने की प्रार्थना की, लेकिन राम ने वचन पालन को प्राथमिकता दी। तब भरत ने राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखकर राज्य संभाला और स्वयं राम के आगमन तक तपस्वी के समान जीवन व्यतीत किया। यह कथा त्याग, मर्यादा और कर्तव्य पालन की एक आदर्श मिसाल है। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई कठिनाइयों का सामना किया। वे दंडकारण्य के घने जंगलों में, ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहे और राक्षसों के आतंक से उन्हें मुक्ति दिलाई। शूर्पणखा का प्रसंग। दंडक वन में राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ सुखपूर्वक रह वहाँ शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी ने राम को देखा और उनके रूप पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने विनम्रता से यह कहकर मना कर दिया कि वे पहले से ही विवाह कर चुके हैं। राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा, सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण और त्रिशिरा के पास गई। वे राम से युद्ध कराने आए, लेकिन राम ने उन्हें पराजित कर दिया। यह सुनकर शूर्पणखा के बड़े भाई रावण ने राम से बदला लेने की योजना बनाई। रावण ने अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने भेजा। जब सीता ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने राम से उसे पकड़ने की प्रार्थना की। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ दिया और स्वयं मृग का पीछा करने गए।
जब राम ने मृग को मारा तो मारीच ने राम की आवाज़ में लक्ष्मण मदद करो पुकार। सीता ने घबराकर लक्ष्मण से राम की सहायता करने को। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची और चले गए। इसी दौरान रावण भिक्षुक के वेश में आया और लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए सीता को विवश किया। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने उनका हरण कर लिया और उन्हें अपने महल लंका ले गया। राम लक्ष्मण का संघर्ष और मित्रता। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ने वन वन भटका। इसी यात्रा के दौरान उनकी मित्रता हनुमान और सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलाने में मदद की और बदले और सुग्रीव ने वानर सेना की सहायता का वचन दिया। हनुमान ने सीता को लंका में ढूंढकर निकाला और उन्हें राम का संदेश दिया। लंका का युद्ध। राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण के भाई विभीषण की मदद से युद्ध में रावण को पराजित कर उसका वध किया। सीता को पुनः पाने के बाद राम ने अग्नि परीक्षा ली ताकि उनका चरित्र समाज के सामने स्पष्ट हो सके। अयोध्या वापसी। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने पर अयोध्या में दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसे आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है।